आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 19 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। मित्रों, आज के पंचांग में हम जानेंगे अगर आपको मंगल दोष है, आपके कुंडली में आपको पंडित जी ने मंगल दोष बताया है और विवाह में बहुत ही ज्यादा विलंब हो रहा है या वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल रहा है, तो मंगल के क्या उपाय आपको करना चाहिए इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, आज का जो संपूर्ण पंचांग है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है, तो सटीकता से जानकारी मिले इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। भगवान गणेश सबके विघ्नों के हरता है, आपके भी विघ्न जरूर हरेंगे। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए शुभकामनाएं उन लोगों को देते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं मंगलवार 19 मई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। ऋतु ग्रीष्म ऋतु है, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह की बात करें तो माह पूर्णिमा के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। माह अमावस्या के अनुसार भी अधिक ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है और माह सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास चल रहा है। पक्ष की बात करें शुक्ल पक्ष है। तिथि और नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। अब तिथि और तृतीया रहेगी शाम के 6:19 तक, तदुपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मेघशिरा दिन के 12:29 तक, तदुपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण की बात करें करण सुबह के 7:33 तक रहने वाला है। तदुपरांत गर्करण आरंभ होगा जो कि शाम के 6:19 तक रहने वाला है। तदुपरांत वनिजकरण आरंभ होगा जो कि अगले दिन सुबह के 5:08 तक रहने वाला है। तदुपरांत वृष्टिकरण यानी कि भद्रा आरंभ होगा। योग धृति रहने वाले रात्रि के 10:02 तक, तदुपरांत सूर्य योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब आज के सूर्य और चंद्रमा की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। सूर्य आज वृष राशि में रहेंगे, चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:28 पर, सूर्यास्त शाम के 7:07 पर, चंद्रोदय सुबह के 7:28 पर और चंद्रास्त रात्रि के 10:18 पर होने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की, जो कि सुबह के 4:05 लेकर सुबह के 5:27 तक अर्थात सूर्योदय तक रहने वाला है। बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है। कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप पे मेहनत करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है, इसका जरूर उपयोग करिए। कुछ भी चीजें सीखेंगे तो जल्दी आप सीख पाएंगे इसमें। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 लेकर दिन के 12:45 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:34 लेकर दिन के 3:28 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरली मुहूर्त शाम के 6:55 लेकर शाम के 7:19 तक रहने वाला है। गौरली मुहूर्त एक उत्तम मुहूर्त होता है। इस समय माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है, तो इसके लिए हमें क्या तैयारी करना चाहिए? झाड़ू पोछा इससे पहले, गोधली मुहूर्त आरंभ होने से पहले ही कर लेना चाहिए। इस समय घर का कोई भी परिवारजन जो है वो भोजन नहीं ग्रहण करता रहना चाहिए या फिर सोए हुए नहीं रहना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इस समय सोता है उसका भाग्य सो जाता है, तो अगर कोई सोता हुआ भी रहे तो उसे उठा देना चाहिए। इस समय में सबसे उत्तम समय होता है घर में दिया जलाने का, जो कि आपके पूजा स्थल है वहां पे और आपके तुलसी के पौधे के नीचे, और पूरे परिवार सहित आरती गावें तो सबसे उत्तम रहेगा। प्रदोष काल की बात करें शाम के 7:07 लेकर रात्रि के 9:11 तक रहने वाला है। प्रदोष काल भगवान शिव की उपासना करने के लिए एक उत्तम मुहूर्त होता है। भगवान शिव के आप पुजारी हैं तो इस समय आप जरूर भगवान शिव की पूजा करें। निश्चित काल देर रात्रि में 11:56 लेकर देर रात्रि में 12:38 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय
दिन के 3:42 लेकर लेकर शाम के 5:24 तक। चर समय सुबह के 8:53 लेकर दिन के 10:35 तक। लाभ समय दिन के 10:35 लेकर दिन के 12:17 तक। अमृत समय दिन के 12:17 लेकर दिन के 2 बजे तक। ये तो थी आज की शुभ चौघड़िया। आइए आज के कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी बात करते हैं, क्योंकि सावधानियां भी तो आपको रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की। राहु काल का वही समय है जो शुभ चौघड़िया के अंदर शुभ समय का था। हर मंगलवार को ऐसा ही हो जाता है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमें क्या करना चाहिए, राहु काल को ही ज्यादा मान्यता देनी चाहिए और शुभ समय वाले कार्य आज नहीं किए जाने चाहिए। राहु काल दिन के 3:42 लेकर शाम के 5:24 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। गुलिक काल दिन के 12:17 लेकर दिन के 2 बजे तक रहने वाला है। इस समय में भी कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपकी यात्रा उत्तर दिशा में ही हो फिर तो ये नियम आप पे लागू नहीं होता, लेकिन किसी खास प्रयोजन से और आज ही जाना है तो ऐसे यात्रा से बचना चाहिए। अगर फिर भी यात्रा करना पड़े तो क्या करना चाहिए, आज का जो शुभ खाद्य गुड़ उसे खाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। आइए आज जान लेते हैं आज विशेष क्या रहने वाला है। तो व्रत त्योहार में तो आज ऐसा कुछ नहीं है। यमघंट योग दिन के 12:29 लेकर अहोरात्रि तक आज रहने वाला है। रवि योग दिन के 12:29 से लेकर अहोरात्रि तक रहेगा। अर्थात यमघंट योग और रवि योग दोनों ही 12:29 से लेकर पूरी रात्रि तक रहने वाला है। अग्निवास की बात करते हैं तो अग्निवास पृथ्वी पे है, आप हवन कर सकते हैं। ये पृथ्वी पर जब भी अग्निवास होते हैं तो सुख समृद्धि के दायक होते हैं। अब आइए आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लग्न की स्थिति जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी आप मुहूर्त निकालते हैं तो भी, या कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो भी, संकल्प लेते हैं पूजा का तब भी। लग्न में बात करेंगे सबसे पहले वृष लग्न की, जो कि सुबह के 5:22 लेकर सुबह के 7:13 तक। मिथुन लग्न सुबह के 7:13 लेकर दिन के 9:28 तक। कर्क लग्न दिन के 9:28 लेकर दिन के 11:49 तक। सिंह लग्न दिन के 11:49 लेकर दिन के 2:07 तक। कन्या लग्न दिन के 2:07 लेकर शाम के 4:23 तक। तुला लग्न शाम के 4:23 लेकर शाम के 6:43 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:43 लेकर रात्रि के 9:02 तक। धनु लग्न रात्रि के 9:02 लेकर रात्रि के 11:07 तक। मकर लग्न रात्रि के 11:07 लेकर रात्रि के 12:49 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:49 लेकर रात्रि के 2:17 तक। मीन लग्न रात्रि के 2:17 लेकर रात्रि के 3:42 तक। और आज का मेष लग्न रात्रि के 3:42 लेकर अगले दिन सुबह के 5:22 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की बात। आइए अब उस महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं जिसका आपसे जिक्र मैंने वीडियो के आरंभ में ही किया था। अगर मंगल दोष से आप पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मंगल दोष से पीड़ित है, आपका विवाह नहीं हुआ है या विवाह हो चुका है, तो सबसे पहले तो आपको मंगल दोष का निवारण के लिए पूजा करवाना चाहिए। लेकिन पूजा ऐसा नहीं कि अभी मैंने बोल दिया और अभी ही आप करा पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। और पूजा अगर करा भी चुके हैं तब भी क्या करना चाहिए आपको, तो ये बीच का समय है जब तक पूजा नहीं किया तब भी, और पूजा जब करा लेंगे तब भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए निश्चित तौर पे मंगल दोष से बचने के लिए, उसका प्रभाव कम करने के लिए। तो सबसे पहले हनुमान जी को लाल पुष्प हर मंगलवार को जरूर अर्पित करना चाहिए, और वो लाल पुष्प गुड़हल या फिर अड़हुल का हो जाए तो अति उत्तम, लेकिन कोई भी लाल पुष्प आपको जरूर हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए हर मंगलवार को। मंगलवार का व्रत रखें तो अति उत्तम। मंगलवार को लाल रंग का वस्त्र धारण करें। अगर लाल वस्त्र धारण करना संभव नहीं हो, कोई आप ऐसा काम करते हैं जहां यूनिफॉर्म ही पहनना है आपको, तो लाल रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं। तो ये तो उपाय थे मंगल दोष से बचने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।